ओके गाइस, स्वागत है एक और नई वीडियो में जिसमें हम लोग सीख रहे हैं प्रोवाइडर। और आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि प्रोवाइडर की मदद से हम लोग थीम को कैसे चेंज कर पाएंगे, यानी कि लाइट थीम और डार्क थीम में कैसे स्विच कर पाएंगे। जब मैंने गेटेक्स पढ़ाया था तो गेटेक्स के अंदर भी मैंने बताया था कि ईजिली हम लोग कैसे थीम को चेंज कर पाते हैं। लेकिन क्योंकि हम लोग प्रोवाइडर पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर भी जानना बहुत ज़रूरी है। जो लोग समझदार हैं वो तो गेटेक्स से यार कर लेंगे तुरंत, क्योंकि गेटेक्स में ज़्यादा इजी होता है। उतना ही इजी तरीका से मैं प्रोवाइडर में भी बताने वाला हूँ। जो लोग चाहते हैं कि मैं सिर्फ प्रोवाइडर यूज़ करके ही थीम को भी चेंज करूँ तो वो लोग के लिए ये वीडियो बहुत बढ़िया है। ठीक है, मैंने यहाँ पे टाइम बचाने के लिए थोड़ा सा काम कर लिया हूँ, जैसे कि थीम चेंज चेंज पेज आई थिंक मैंने बनाया था। ओके, तो मैंने एक चेंज थीम नाम का पेज बनाया है। ठीक है, अभी मैं क्या करूँगा कि हम लोग कुछ ऐसे फंक्शन लिखेंगे जिसकी मदद से हम लोग थीम को चेंज कर पाएंगे। देखो यहाँ पे मैंने ये चीज़ें सिंपल रखने के लिए मैंने बना लिया है। और थोड़ा सा मैं काम कर लेता हूँ जो चीज़ें मैं हर वीडियो में बनाता हूँ, जैसा कि नया पेज बनाते हैं हम लोग, उसमें टाइटल डालते हैं ऊपर में, तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। ठीक है, चेंज थीम इस तरह से मैंने डाल दिया ताकि दिखे कि हाँ हम लोग थीम को चेंज कर पा रहे हैं। अब देखो काम क्या, सबसे पहले थीम चेंज करने के लिए आपकी जो ये पेज है, आपकी जो ऐप है, उसके अंदर दो थीम होना चाहिए। देखो मैंने यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो मैंने कॉन्फ़िग के अंदर एक कलर नाम की फ़ाइल बनाई है। ठीक है, ये कंपलसरी है यार, आपके अंदर कलर नाम की फ़ाइल हो या ना हो, लेकिन कलर होनी चाहिए डिफरेंट डिफरेंट। ये मैंने कुछ 4 कलर लिए जो मैं लाइट थीम में यूज़ कर रहा हूँ। ये मैंने कुछ 4 कलर लिए वो डार्क थीम में यूज़ कर रहा हूँ। अब आपकी कलर की संख्या बड़ी छोटी हो सकती है, ठीक है, लेकिन हाँ मैं मेरी ऐप जो है सिंपल सा है, उसमें थोड़ी सी कलर मैं यूज़ कर रहा हूँ। बस इसके लिए मैंने 4 कलर नॉर्मली लिया मैंने। ठीक है, अब मैंने क्या किया कि थीम नाम का एक फ़ाइल बनाया। उसमें मैंने सबसे पहले डिफ़ाइन किया लाइट थीम और फिर मैंने डिफ़ाइन किया डार्क थीम। अब दो थीम मैंने डिफ़ाइन कर दिया जिसको मैं स्विच कर सकता हूँ। अब दोनों थीम का प्रॉपर्टी क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ। वैसे भी मैंने थीम के ऊपर बहुत बढ़िया सा वीडियो बनाया था जब मैं फ्लटर पढ़ा रहा था, तो वो वीडियो भी आप देख सकते हो अगर आपको डिटेल में इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो मैंने इसमें बनाया कि यहाँ पे कलर स्कीम में जाकर मैंने बैकग्राउंड कलर लाइट बीजी रख दिया, और जितने भी कलर है वो मैंने लाइट थीम का कलर इसमें लाइट थीम में रख दिया, यानी कि जो मैंने लाइट लाइट लिखा जो कलर का नाम वो मैंने लाइट थीम में डाल दिया। और जो मैं डार्क कलर का थीम डिफाइन किया था, जो कलर डिफाइन किया था वो डार्क थीम में डाल दिया। अगर अभी मैं आपको इंडिविजुअल थीम दिखाऊं कि कैसा दिखता है, तो अगर मैं मेन डॉट डार्ट में आता हूँ और यहाँ पे ये सारी चीज़ों को मैं हटाता हूँ, अभी थीम के अंदर जो भी चीज़ें लिखा हुआ था उसको मैं हटाता हूँ, एंड थीम के अंदर आकर मैं लिखता हूँ यहाँ पे डार्क थीम। लाइट थीम तो आपको दिख ही रहा है, डार्क थीम लिखकर मैं जैसे ही सेव करूँगा तो ये हमारा हो गया डार्क थीम, कुछ इस तरह का दिखता है। ठीक है, फिलहाल के लिए ठीक है यार, मुझे ज़्यादा थीम के ऊपर काम नहीं करना, तो जो कलर है वो ठीक है। लाइट थीम दिखाऊं तो हमारा कुछ लाइट थीम ऐसा है। ठीक है, अब मैं ये चाहता हूँ कि जब मैं कोई बटन क्लिक करूँ तब ये थीम चेंज होना चाहिए, ऐसे कोड में आकर मैं नहीं चेंज करूँ। तो उसके लिए हम लोग काम करेंगे। तो अब देखो उसके लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले तो हमको प्रोवाइडर कंट्रोलर बनाना पड़ेगा, यानी कि प्रोवाइडर सीख रहे हैं यार तो उसमें प्रोवाइडर तो बनाना पड़ेगा। तो चलो प्रोवाइडर के अंदर आ गया मैंने, एंड यहाँ पे मैं लिखूँगा थीम प्रोवाइडर डॉट डाट। यहाँ पे मैं लिखूँगा क्लास थीम प्रोवाइडर एक्सटेंड चेंज नोटिफायर। ठीक है, जैसा हर बार बनाते हैं वैसे इस बार भी कर रहे हैं। यहाँ पे मैं लिखूँगा वेर थीम मोड मोड इक्वल टू थीम मोड डॉट लाइट। मैंने एक वेरिएबल बनाया, उसमें मैंने बोल दिया कि भाई जो देखो मेरा जो डिफ़ॉल्ट थीम मोड की जो वैल्यू रहेगा ना वो लाइट थीम रहेगा। अब हम लोग एक ऐसी फंक्शन भी बनाएंगे जिसको क्लिक करके हम लोग ये थीम की वैल्यू को चेंज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बना लेते हैं वॉइड चेंज थीम मोड, एंड जब भी ये फंक्शन मैं कॉल करूँगा तो हम लोग को थीम मोड चाहिए रहेगा, यानी कि मोड। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से लिख देता हूँ, एंड वही मोड हम लोग
थीम मोड के अंदर ले जाकर डाल देंगे मोड, ठीक है। एंड लास्ट में नोटिफाई लिसनर को कॉल कर देंगे ताकि हमारी जो स्टेट है वो अपडेट हो जाए। बस हमारा जो चेंज नोटिफायर का काम है यार वो कंप्लीट हो गया। इतना छोटा सा कोड लिखकर हम लोग अपनी थीम को चेंज कर पाएंगे लिटरली भाई। अब काम आता है कि हम लोग ये जो न्यू प्रोवाइडर बनाए हैं उसको बताना भी पड़ेगा ना फ्लटर को कि हाँ भाई हमारी जो ऐप है उसमें नया एक प्रोवाइडर इंट्रोड्यूस हुआ है, एक नया प्रोवाइडर बना है, उसको आप जान लो। तो यहाँ पे आएंगे मेन डॉट डाट में, ठीक है। और जहाँ पे हम लोग सारी प्रोवाइडर डाल रहे थे, अगर आप ये वीडियो से देख रहे हो तो यार सारी वीडियो देख लो, आपको समझ में नहीं आएगा वैसे तो जितना भी प्रोवाइडर के ऊपर वीडियो है सब देख लो तभी ये समझ में आएगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ थीम प्रोवाइडर। तो मैंने अभी जो नया प्रोवाइडर बनाया उसको भी यहाँ पे बता दिया फ्लटर को कि हाँ भाई मेरे ऐप के अंदर एक और प्रोवाइडर मैंने बनाया उसको यूज़ करूँगा। अब देखो यार, अब आप क्या करोगे कि हमको जो थीम मोड है ना वो यहाँ पे चाहिए रहेगा। सबसे पहले क्या करते हैं, मैं अपनी ऐप को बताता हूँ कि मेरा जो लाइट थीम है, जो थीम है ना वो बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग लाइट थीम डाल सकते हैं, लेकिन डार्क थीम के लिए अलग से एक फंक्शन दिया जाता है डार्क थीम नाम का। तो यहाँ पे मैं अपनी डार्क थीम डाल देता हूँ। अब हमारी जो ऐप है उसको पता चल जाएगा कि हाँ हमारी जो लाइट थीम है वो ये है, डार्क थीम हमारा ये है। लेकिन अब आती है एक चीज़ और, थीम मोड। अब इसमें हम लोग जो भी चीज़ डालेंगे, लाइट डालें या डार्क डालें, उसके हिसाब से हमारी थीम चेंज होगी। तो चलो इसी में हम लोग वो चीज़ को कन्वर्ट करेंगे, यानी कि इसी में वो चीज़ को हम लोग यूज़ करेंगे। ये जो वेरिएबल बनाए थे ना वो हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे लिखूँगा फाइनल थीम प्रोवाइडर इक्वल टू प्रोवाइडर डॉट ऑफ, एक सेकंड कहाँ चला गया, प्रोवाइडर डॉट ऑफ एंड यहाँ पे मैं दूंगा थीम प्रोवाइडर एंड इस तरफ हम लोग लिखेंगे कॉन्टेक्स्ट एंड लिसन फॉल्स, ठीक है। अभी तक हम लोग इतना जानते हैं। अब सेव करेंगे इसको एंड सेव करने के बाद देखो आपके पास एरर आया, ये बोल रहा है कि यू एडेड अ न्यू प्रोवाइडर यू एडेड अ न्यू प्रोवाइडर इन योर मेन डॉट डाट एंड परफॉर्म हॉट रिलोड। यानी बोल रहा है कि आपने जो नया प्रोवाइडर बनाया, भाई कौन सी नया प्रोवाइडर की बात कर रहा है, आपने जो थीम प्रोवाइडर बनाया वो आपने मेन डॉट डाट में ऐड ही नहीं किया, ये बोलना चाह रहा। लेकिन हम लोग तो ऐड किए हैं इसको, फिर भी एरर क्यों दे रहा है। अब ये एरर इसीलिए दे रहा है, जैसे कि अगर मान लो कि जो ये ऐप चलती है, सबसे पहले यहाँ से चला फिर यहाँ पे आया, अब ये खोज रहा है, यहाँ पे जब आया तो ये खोज रहा है कि भाई थीम डॉट फिर थीम प्रोवाइडर है मेरे पास, तो उसको तो पता ही नहीं है कि कोई प्रोवाइडर है हमारे पास। जब तक वो नीचे नहीं आएगा तब तक तो उसको पता ही नहीं चलेगा कि हमारे पास कितनी प्रोवाइडर की एक्सेस है। अब सारी प्रोवाइडर को एक्सेस देने से पहले हम लोग उससे एक प्रोवाइडर की एक्सेस मांग रहे हैं कि तुम हमको प्रोवाइडर की कंस्ट्रक्टर दे दो, यानी प्रोवाइडर का इंस्टेंस बना दो हमको। ये तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि हमारे जो ये मल्टी प्रोवाइडर है, जितनी भी प्रोवाइडर हम लोग दे रहे हैं फ्लटर ऐप को, उसको और ऊपर डालना पड़ेगा जिसके नीचे हम लोग इसका एक्सेस कर पाएंगे। तो इससे ऊपर क्या है, इससे ऊपर हमारी माई ऐप विजिट है, ठीक है। हम लोग अभी किसके ऊपर डाल रहे थे, तो मटेरियल ऐप के ऊपर डाल रहे हैं। अब उसके ऊपर हम लोग का माई ऐप विजिट। तो यहाँ से हम लोग मल्टी प्रोवाइडर को हटाते हैं, यहाँ से चाइल्ड को हटा देंगे एंड नीचे से एक और ब्रैकेट हटा देंगे। ये हमारा इतना हो गया। अब हम लोग माई ऐप विजिट को इस तरह से रैप करेंगे एक विजिट के साथ एंड उसमें हम लोग ये मल्टी प्रोवाइडर डाल देंगे और यहाँ से ये चीज़ें हटा देंगे। आप खुद से भी कर लेना यार, थोड़ा सा चीज़ें आप अपने आप से भी सॉल्व कर लिया करो, ठीक है। अब ये चीज़ मैंने डाल दिया, ठीक है। अब देखो क्या होगा, जैसे ऐप रन होगा माई ऐप में आएगा, यहाँ पे दिखेगा कि अच्छा है हमारे पास 4 प्रोवाइडर की एक्सेस है। अब नीचे आएगा तो उसको पता लगेगा हाँ भाई थीम प्रोवाइडर मांग रहे हो, वो तो मुझे पता है कि यहाँ पे दिया हुआ है, तो थीम प्रोवाइडर की एक्सेस मिल जाएगा। उसको रीस्टार्ट करके देख लेते हैं एक बार ऐप को, क्या हमारे पास फिर से वही एरर आ रही है क्या। अभी अगर मैं इधर रखूँ अपनी ऐप को तो देखो हमारी ऐप जो है रीस्टार्ट हो गया, कोई एरर नहीं आया, ठीक है। तो ये चीज़ें भी हमारी हो चुकी है। अब हम लोग क्या करेंगे कि थीम के अंदर आएंगे, यहाँ पे जो थीम मोड था हमारा
यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि थीम प्रोवाइडर डॉट थीम मोड हम लोग इसको डाल देंगे। अब जो हमारा थीम मोड के अंदर वैल्यू रहेगा वो हमारी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो वैल्यू है उसको हम लोग किसी ऐसा बटन बनाना पड़ेगा जिसकी मदद से हम लोग उसकी वैल्यू को चेंज कर पाएँ। तो चलो थीम चेंज वाला जो पेज बनाया ना उसके अंदर एक बटन बनाते हैं जल्दी से। तो एग्जाम्पल के अंदर आते हैं, थीम चेंज के अंदर आते हैं और यहाँ पे हम लोग ये जो बटन मैंने बनाया इसको एक काम करता हूँ, इसको हटाता हूँ ऐसे, और इसको मैं यहाँ से हम लोग फिर से एक वो कर लेते हैं आइकन बटन, ठीक है। ऑन प्रेस पे भी क्या करेंगे वो हमको नहीं पता है, लेकिन हमको इतना पता है कि यहाँ पे एक आइकन डालना है डार्क मोड का। सेव करते हैं, ये हमारा एक डार्क मोड का आइकन आ गया। लेकिन अभी थोड़ा मुझे लग रहा ना कि ये जो हमारी बटन है वो थोड़ा छोटा पड़ जाएगा, थोड़ा बड़ा चाहिए मुझे। मैं यहाँ पे साइज डाल देता हूँ 50 का। ये हमारी बटन बड़ा हो गया। कलर भी थोड़ा डाल देते हैं ताकि मैच करता हुआ हमारा कलर लग जाए। कलर्स डॉट डीप पर्पल, ठीक है, डीप ऑरेंज नहीं है, डीप पर्पल। ये हो गया हमारा बटन। अब मैं क्या करूँगा कि हम लोग को अपनी बटन के हिसाब से अपना ये जो आइकन है वो उसको भी चेंज करना है। अगर हमारी जो थीम है वो लाइट थीम है तो यहाँ पे चांद वाला आइकन आना चाहिए, लेकिन अगर डार्क थीम है तो हमको ऐसा आइकन दिखाना है जिससे पता चले कि उस पर क्लिक करेंगे तो लाइट थीम हो जाएगा। तो थीम मोड एक्सेस करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे फिर से लिखूँगा फाइनल थीम प्रोवाइडर इक्वल टू प्रोवाइडर, इंपोर्ट कर लो आराम से, डॉट ऑफ। एंड यहाँ पे क्या करना है आपको, ये सबसे पहले इधर बताना है कि कौन सा प्रोवाइडर यूज़ करोगे। तो मैं यूज़ करूँगा थीम प्रोवाइडर। फिर यहाँ पे कांस्टेंट कॉन्टेक्स्ट लगाओ, ठीक है, लेसन का फॉल्स कर दो एंड सेव कर दो। अब क्या करेंगे हम लोग कि यहाँ पे हम लोग एक कंडीशन लगाएंगे। मैं यहाँ पे लिखूँगा कि इज़, यहाँ पे इज़ नहीं, मैं लिखूँगा थीम प्रोवाइडर डॉट थीम मोड। अगर थीम मोड इक्वल टू थीम मोड डॉट लाइट रहा, ठीक है, अगर थीम मोड की वैल्यू लाइट रहा तो हम लोग ये डार्क मोड वाला बटन दिखाएंगे, नहीं तो हम लोग लाइट मोड वाला बटन दिखाएंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ लाइट, या फिर हम लोग लिखते हैं सन लिख देते हैं, या सेव करते हैं। अभी देखो हमारे पास ये डार्क मोड वाला दिखा रहा। अभी जैसे हम लोग लाइट मोड में रहे, डार्क मोड में रहेंगे तो यहाँ पे लाइट वाला बटन दिखाएगा। अब वो फंक्शन कैसे चेंज करेंगे, हम लोग लाइट मोड से डार्क मोड चेंज करने के लिए हम लोग कौन सी फंक्शन का यूज़ करेंगे, ये वाला फंक्शन। चलो उसको एक्सेस करते हैं। तो उसके लिए हम लोग थीम प्रोवाइडर का यूज़ करेंगे डॉट चेंज थीम, और यहाँ पे मुझे पूछेगा कि कौन सी मोड में चेंज करना। तो मैं बोलूँगा कि अगर हमारा डार्क मोड वाला बटन पे क्लिक करें तो हम लोग डार्क मोड में चेंज करेंगे। तो थीम मोड डॉट डार्क लिख देंगे और यही सेम चीज़ कॉपी करके इसके अंदर डाल के एंड इसके अंदर डालने के बाद सेव करते हैं थोड़ा, और यहाँ पे लाइट मोड लिख देंगे। अब अगर आप यहाँ पे क्लिक करो तो देखो हमारे पास कुछ दिखा तो नहीं रहा। अगर इधर आए, एक सेकंड, हमारा थीम चेंज हुआ, फिर से क्लिक किए, ओके, सेव करते हैं। तो देखो सेव करने पे जैसे यहाँ पे क्लिक किया, सेव किया, तो हमारा जो थीम है वो चेंज हो रहा है, लेकिन हमारा स्टेट अभी चेंज नहीं हो रहा। ऐसा ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हम लोग ने जो भी चीज़ें किया, ठीक है, ये भी चीज़ किया, वो भी ऊपर वाला भी चीज़, यहाँ पे भी चीज़ें चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि हम लोग अभी जो भी काम किए उसमें कंज्यूमर विजिट का यूज़ ही नहीं किया। इसके लिए दिक्कत हो गया थोड़ा। तो हम लोग एक काम कर लेते हैं, सेंटर विजिट को मैं रैप कर देता हूँ। एक काम करते हैं, इतना काम करने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये जो चीज़ है ना इसको पूरा यहाँ से हटा लेता हूँ इस तरह से, एंड यहाँ पे मैं लिखता हूँ कंज्यूमर, ठीक है। एंड कंज्यूमर क्या करता था कि हम लोग इस तरह से बिल्डर लेते थे, बिल्डर में हम लोग देते थे कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, वैल्यू एंड चाइल्ड, ठीक है, इस तरह से।
अब हम लोग रिटर्न करते हैं ये चीज़ें। अब कंज्यूमर को बताना भी पड़ेगा कि भाई हम लोग कौन सी हम लोग कौन सी प्रोवाइडर यूज़ करेंगे। रिटर्न में हम लोग क्या करेंगे कि जो भी चीज़ मैंने बना रहा था उसको यहाँ पर रिटर्न कर दिए, एंड यहाँ पे इस तरह से। अब ये बोला कि ये तो इसको यूज़ करेगा, लेकिन हम लोग को क्या यूज़ करना है, ये वैल्यू। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ वैल्यू डॉट थीम मोड, सिंपल सा काम था। ठीक है, हम लोग ऊपर से यूज़ कर रहे थे, अब नीचे से यूज़ कर लिए। अब क्या होगा कि जैसे हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखो हमारा ये तो चेंज हो रहा है कि हमारा थीम मोड की वेरिएबल चेंज हो रहा है। ये वाला जो वैल्यू है ना, ये चेंज हो रहा है। अगर आपको दिखाऊं प्रिंट करके थीम मोड, ठीक है, तो आप देखना कि हमारी जो वैल्यू है ये वाला वो चेंज हो रहा है। लाइट थीम में ही कर देता हूँ मैं। अभी देखो यहाँ पे आओगे आप, और जैसे मैं क्लिक करूँगा तो देखना डार्क हुआ, लाइट हुआ, डार्क हुआ, लाइट हुआ। यानी कि हमारी वेरिएबल तो चेंज हो रहा है, लेकिन हमारा थीम क्यों नहीं चेंज हो रहा। सारा काम तो हम लोग कर चुके हैं, अब थीम क्यों नहीं चेंज हो रहा। तो वो इसीलिए नहीं चेंज हो रहा क्योंकि देखो अभी तक मैं बताता आ रहा हूँ कि हम लोग इसको ऐसे यूज़ करते हैं, इसमें फॉल्स लिखते हैं, लिसन में फॉल्स लिखते हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पर ट्रू लगा दूँ, अब ये हमेशा डिटेक्ट करता रहेगा कि भाई अगर इस वाला प्रोवाइडर में चेंज हुआ तो इसकी वैल्यू जहाँ पे यूज़ किया गया वहाँ पे चेंज कर दो। जैसे देखो लाइट हो गया, डार्क हो गया, लाइट हो गया, डार्क हो गया। यानी कि हम लोग जो अभी एरर फेस कर रहे थे वो किसकी वजह से, लिशन के वजह से। ठीक है, यानी कि लिशन को जैसे ही ट्रू किए अब ये लिशन करना शुरू कर देगा, क्योंकि थीम की वैल्यू जहाँ पे भी चेंज होगा तो हम लोग ये वाली वैल्यू को चेंज करेंगे। यानी कि यहाँ पे हम लोग कोई भी कंज्यूमर का यूज़ नहीं कर रहे। जहाँ पे कंज्यूमर का यूज़ नहीं करे फिर भी हम वहाँ पे चाहते हैं कि स्टेट चेंज हो, तब हम लोग वहाँ पे लिशन को ट्रू करते हैं। ठीक है, इस तरह से हम लोग अपनी थीम को भी चेंज कर पा रहे हैं। तो चलो ये काम हम लोग कर लिए, तो अब इसको हम लोग यहाँ से कमिट कर देते हैं। थीम चेंज फंक्शन कंप्लीटेड। और हाँ, इस बार मैं इसका जो गिटअप का लिंक है वो मैं डाल देता हूँ। बार बार यार भूल जाता हूँ यार, आप लोग से एक विनती है कि जब भी मैं भूल जाऊँ ना तो एक बार आकर डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लो। ठीक है, और वहाँ पे मैं बैठा रहता हूँ, वहाँ पे मांग लेना, नहीं तो ग्रुप भी है यार, ग्रुप में ज्वाइन करो। वहाँ पे भी मैं बहुत ज़्यादा बातें करते रहता हूँ, तो वहाँ पे भी आप बोल दोगे कि हाँ भाई आप ये चीज़ का लिंक देना भूल गए, तो मैं वो चीज़ वहाँ पे शेयर कर दूँगा। वैसी कोई बात नहीं है। ठीक है, तो मिलते हैं यार अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।